भीम, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही इन्हें हरा सकते हो। देखिए छोटा भीम ड्रैगन्स का आखिरी युद्ध every Sunday 11:30 AM onwards on Pogo. नारद, तुम दूत हो, वरना जितना अपमानजनक प्रस्ताव तुम लाए हो उसके लिए हम तुम्हें दंड अवश्य देते। देवों के लिए आपका कोई संदेश? नहीं, अब कोई संदेश नहीं, अब केवल युद्ध होगा। नारद को यहाँ से जाने ना दे। नारद का रूप धार के गलत संदेश मैं पहुँचाऊंगा। अब हमें आज्ञा दे असुर नरेश। हमें अतिथि सत्कार का मौका तो दे। हाँ? नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्या समाचार है मुनिवर नारद? क्या असुर शांति प्रस्ताव मान गए? अभी कहना मुश्किल है, परंतु आपके लिए देवों का संदेश ये है कि आप शीघ्र से शीघ्र नीले पर्वत पहुँच वहीं देवों की प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा मुनिवर। इस बार आपको खतरा असुर लोक से नहीं, धरती लोक से है। वो कैसे नारद मुनि? बात बात में असुर नरेश से उनके और श्री कृष्ण बलराम के गठबंधन की बात सुनिए। नारायण नारायण। असंभव, हम नहीं मान सकते। असमंजस तो हमें भी बहुत हुआ, फिर ये भी सुना कि गठबंधन की ही बात आगे बढ़ाने कृष्ण बलराम नीले पर्वत पर असुरों से मिलने वाले हैं। इतना बड़ा धोखा, इसका दंड तो एक ही है। ये देवगणों का कैसा व्यवहार है? क्या इसीलिए हमें यहाँ आपकी प्रतीक्षा करने का संदेश भेजा था? हमने ऐसा कोई संदेश नहीं भिजवाया। परंतु देवर्षि नारद ने स्वयं आपका ये संदेश दिया था। ये संदेश हमारा नहीं, असुरों का होगा, जिनसे गठबंधन करने तुम यहाँ आए हो। ये स्वयं नारद मुनि ने हमें बताया है। कहो नारद मुनि। नारद मुनि, आप ठीक तो हैं? वत्स, इन असुरों ने मेरे चारों ओर एक अदृश्य माया जाल बनाकर रखा है। और हाँ, जाके बोल देना असुर नरेश को कि अगर स्वर्ग लोक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पहले असुर नरेश को कृष्ण और बलराम से निपटना होगा। चल कर देखती हूँ मेरे प्यारे पुष्पों का क्या हाल है। रातों रात मेरे पुष्पों का क्या हाल हो गया। ये सारे पुष्प और प्राणियों को क्या हो रहा है? हाँ राधा, पूरे वृंदावन के वृक्ष, पुष्प और प्राणियों का इसी तरह बुरा हाल है।
शांत हो जाओ बेटी। मैंने कृष्ण बलराम को बुलावा भेजा है, वो आते ही होंगे बेटी। शांत हो जाओ बेटी। हम आ गए राधा। तुम चिंता मत करो राधा, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण बलराम, कुछ कीजिए, हमारे पुष्प, वृक्ष एवं प्राणियों के प्राण बचाइए। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। हम इस समस्या का निवारण जल्द ही ढूंढ लेंगे। ये दुष्कार्य तारा पिस्का राक्षस का ही है। तारा पिस्का एक ऐसी राक्षसी है जो तारे चुराकर खा जाती है। कल रात दुष्ट तारा पिस्का ने पुष्प नक्षत्र के सारे तारों को खा लिया। आप चिंता ना करें, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। ये हिम्मत! हे पुष्प नक्षत्र, अब आप मुक्त हुए। श्री कृष्ण बलराम, हमारे प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। कृपया वृंदावन को पुनः पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। गांव में पंचमी के उत्सव की तैयारी चल रही है। हांडियां भर भर खीर बन रही है। खीर पक रही है तो चखना परखना तो बनता ही है। हाँ हाँ, चखना तो जरूर बनता है। सावधान हो जाओ गोपियों, खीर की हंडियों पर कड़ी नजर रखना। अरे तुम सब अब भी यही हो? वहाँ बगीचे में झूले डूल गए हैं। हाँ? सब तो वही है। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना तो ठीक है, मैं तो चला। गाना कहीं नजर नहीं आ रहा और बलदाव भी गायब है।
गांव भर के लिए कितनी मेहनत से खीर बनाई थी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी राधे। तुम्हारे हाथों की मिठास जो थी। रुको तो, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। पूरी खीर खा गए तुम। पूरे गांव के लिए खीर बनाई थी हमने। तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। रुको तो। उदो, ये तुमने गले में कैसी ताबीज पहन रखी है? ये कोई ऐसी वैसी ताबीज नहीं, कोई बहुत खास वस्तु है। इतनी खास कि काल वक्र इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे सदा अपने साथ रखता था। जरा विस्तार से बताओ उदो, ये तुम्हें कहाँ से और कैसे मिली? जब काल वक्र के सैनिक मुझे बंदी बना समुद्री जहाज से कालद्वीप ले जा रहे थे, तब बाकी गुलामों के साथ मुझे भी जहाज में कठोर काम सौंपा गया। और फिर एक रात काम खत्म करने के पश्चात आसपास ज्यादा पहरा ना पाकर मैं वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता खोजने लगा। तब मैं जहाज के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा, जहां एक कक्ष के अंदर महामाया, महामाया। त्रिभुवन पर विजय मुबारक हो काल वक्र। ये तो बस शुरुआत है महामाया, परंतु अब हमारे लिए ये छोटी मोटी विजय कोई मायने नहीं रखती। बहुत अच्छे काल वक्र, बहुत अच्छे। कई 100 साल से ये समुद्र की गहराई में खोया हुआ था। फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे को ये एक मछली के पेट के अंदर मिला। मैं तो कब से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। हाँ महामाया, तुम्हारे परामर्श की सहायता से हमने ये दिव्य चक्र ढूंढ निकाला। समझ ले, ये एक चाबी है काल वक्र, जो तेरे लिए पूरी पृथ्वी पर विजय पाने का द्वार खोल सकती है। हम जानना चाहते हैं कैसे। अभी वो समय नहीं आया काल वक्र। तो कब आएगा वो समय? बहुत जल्द काल वक्र, बहुत जल्द। तब तक इस दिव्य चक्र की सुरक्षा कर काल वक्र, कड़ी सुरक्षा। करते काल वक्र की तलवार उसके हाथ से जा गिरी, तब मैंने ये चक्र तलवार में से निकालकर अपने पास रख लिया। देखो तो, इसमें कैसी अद्भुत सी चमक है। जरूर ये किसी बहुत विशेष तत्व से बना होगा। परंतु मैं ये नहीं बूझ पा रहा हूँ कि ये चक्र इतना खास क्यों है। कालवक्र इसकी इतनी कड़ी हिफाजत कर रहा था। ये राज तो कालवक्र के साथ काल द्वीप पर ही हमेशा के लिए दफन हो गया। आज्ञा दे राधा रानी।
बलदाऊ लोगों को उसी ने पकड़ा होगा। कान्हा, अब हम क्या करें? कैसे ढूंढे उन सबको? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं राधा, कुछ भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। चलो 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 चलो। हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, मैंने अभी अभी राधा की सहेलियों को चीखते चिल्लाते हुए सुना है। कोई बलपूर्वक उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये कोई दानव या मानव का काम नहीं, ये अवश्य कोई दैवी शक्ति है। अब तो पता करना ही पड़ेगा कि वो कौन सा जीव है। आओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो। आ जाओ। कितना कितना बड़ा राक्षस है। कान्हा, वो विशाल दानव हमारी ओर ही आ रहा है। हम इस समय ब्रह्मलोक में है राधा। क्या? ब्रह्मलोक में? ब्रह्मदेव प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। मैंने आपको इस परीक्षा में डाला, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आपके मनुष्य अवतार को परखना चाहता था। ब्रह्मदेव कोई बात नहीं, जब भी मन में कोई शंका हो तो उसका निराकरण कर लेना ही उचित होता है। नारायण नारायण, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा यशोदानंदन। परंतु देवर्षि, अकारण किसी के लिए मन में शंका उत्पन्न करना भी उचित नहीं है। नारायण नारायण, ये भी आपने ठीक कहा। ब्रह्मदेव, आपके इस परीक्षा प्रकरण से एक समस्या उत्पन्न हो गई है। कैसी समस्या यशोदानंदन? आपने मेरी इस परीक्षा में जो समय लगाया वो आपके लिए एक क्षण भर था, परंतु धरती का तो 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब वहाँ सब हमारे लिए चिंतित होंगे। मैं धरती पर जाकर क्या कहूँगा? अब इस समस्या का समाधान भी आप ही बता दीजिए। एक ही उपाय है, आप समय चक्र को उल्टा घुमाकर धरती को 1 वर्ष पीछे के समय में स्थित कर दीजिए। नारायण नारायण। अवश्य, अभी लीजिए। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। ये राधा कहाँ रह गई? उसे गए तो बहुत देर हो गई। चलिए बलदाऊ, नदी पर जाकर देखते हैं। राधे,
राधे, आंखें खोलो राधे। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। कहो कृष्ण बलराम, किस प्रकार याद किया? मुनिवर, राधा यहाँ बेसुध पड़ी है, परंतु इसकी ऐसी दशा का कारण हम नहीं बूझ पा रहे हैं। पानी में ये रस्सी बह रही है, लकड़ी बांधने के काम आएगी। नारायण नारायण। अभी कुछ क्षण पहले ही राधा को एक जहरीले नाग ने डस लिया है। उसी विष के कारण ही राधा अपनी सुध खो चुकी है। मुनिवर, इसका कोई तो उपचार होगा। नागों के विष हरने का उपचार धरती पर तो नहीं है। सिर्फ स्वयं नाग महाराज ही विष हरण की औषधि दे सकते हैं। उनके नागलोक में ही सर्प विष हरण की बूटी पाई जाती है। हम तुरंत ही वो बूटी लाकर फिर से राधा को सचेत देखना चाहते हैं। जहाँ नागों का वास है, वहीं नागों के नरेश पद्मनाभ के वंश से ये बूटी आप प्राप्त कर सकते हैं।